चले गए हम लोग। यहाँ चल गए वीडियो में जैसे हम लोग गए वीडियो प्ले कर दिए, मान लीजिए छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है। देखिए ऐड भी बता रहे कि बूढ़ा हो गया हूँ मैं, रंग वंग करवा लो बोल रहे हैं। हाँ आ रहा है ना, नहीं उसको बता रहा हूँ। अब सेटिंग दिखाई, सेटिंग में जाना, ये देखो क्वालिटी लिखा है, क्वालिटी में जाना और इसमें चल जाना कहाँ, एडवांस में दिख रहा है 1080 पिक्सल। उतना मत करना, मगर उसको बता रहे हैं। देखो अभी जितना ब्लर दिख रहा था, अब ये कितना क्लियर हो जाएगा देखना। वैसे नहीं दिख रहा है, अब 1080 पिक्सल अब हो गया साफ ना, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो यही से घटाना, कभी देखो कितना कितना ब्लर दिखे, इसको देख लो। यहाँ से चल गए आप लोग सेटिंग, एडवांस, यहाँ से 144 में चल जाओ, तो कितना ब्लर हो जाएगा। अब ऐसा दिख रहा है, कहाँ चले गए भाई, गायब हो गया। ठीक, तो वहीं से बैलेंस कर लेना है ना। 144 में मत रखना, 144 में रखने से हाँ 360 720 में देखना, 480, ठीक है। तो उस तरीके से देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब चालू करते हैं आज हम लोग अपने वन्य जीव संरक्षण को। आज का हमारा टॉपिक क्या है, वन्य जीव संरक्षण। इसका कुल मिलाकर मतलब इससे पहले हम लोग वन पढ़ लिए, तो वनों को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें हमको किसका संरक्षण करना है, वन्य जीवों का संरक्षण करना है। और वन्य के जीवों का संरक्षण करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसका सरकार प्रयोग करती है। जैसे कि सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या बना देगी, राष्ट्रीय पार्क बना देगी, है ना, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना देगी। कभी भाई आपके लिए बना देगी अभ्यारण्य बना देगी, सेंचुरीज, अभ्यारण्य सेंचुरीज। और ज़्यादा बहुत सीरियस हो जाएगी बना देगी बायोस्फीयर, क्लियर हुई बातें, बायोस्फीयर रिजर्व बना देगी, ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र। इस तरीके से अलग अलग तरीके से सरकार क्या करती है, अलग अलग तरीके के नियम कानून को अप्लाई करती है। किसी को नेशनल पार्क बना करके, किसी को अभ्यारण्य बना करके, किसी को बायोस्फीयर रिजर्व बना करके, और उसके तहत ही वो क्या करती है, जीवों का संरक्षण करती है। क्लियर हुई इतनी बातें। चलिए, और ये होते इन सीटू संरक्षण। दो टाइप के संरक्षण होते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू मतलब जहां जो है वहीं पर उनका संरक्षण कर दो, तो ये सब इन सीटू संरक्षण है। जंगल में जानवर है वहीं उनको सुरक्षित कर दो। एक्स सीटू मतलब उनको उठा के ले आओ, जू में रखो, जू में भैया उनको खिलाओ पिलाओ, बढ़िया से पाल पोस के अच्छे से रखो। तो दो टाइप के संरक्षण के उपाय होते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू मतलब जहां पर वो है उनके आवास में उनका संरक्षण करना, एक्स सीटू मतलब जहां है वहां से हटा करके उनका संरक्षण करना, जैसे लैब बना करके। जैसे हम मछली कैसे रखते हैं, या तो तालाब में, नदी में पाल लीजिए, या घर में एक्वेरियम में रख लीजिए। तो एक्वेरियम क्या हो जाएगा, एक्स सीटू। क्या हो जाएगा, एक्स सीटू। जू क्या हो जाएगा, एक्स सीटू। जबकि ये सब क्या है, इन सीटू। क्लियर हो गई बातें। आइए, इसलिए हम पढ़ेंगे केवल इन सीटू को, क्योंकि सरकार नॉर्मली इन सीटू ही ज्यादा करती है। वन्य जीव संरक्षण छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान, अब केवल बात नेशनल पार्क बोला था ना कि नेशनल पार्क बना देगा, तो राष्ट्रीय उद्यान का ही बात कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2899 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, और छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरीज का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3574। कितना है, तो भाई नेशनल पार्क का 2899, अभ्यारण्य का 3574। बोलो, क्लियर हो गई बातें, ध्यान रखना है ये सब चीजें। और कुल क्षेत्रफल अगर जोड़ा जाए जो ये आरक्षित कर रहा है जीवों के संरक्षण के लिए, चाहे नेशनल पार्क के रूप में चाहे अभ्यारण्य के रूप में, टोटल जमीन कितना ले रहा है, तो वो 6473 स्क्वायर किलोमीटर। कितना, हाँ तो बोलो 2899 3574 6473। बोलो, हाँ तो याद रखना 3574 6473 क्या है, हाँ वेरी गुड। चलो, यह प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 4.91% तथा प्रदेश का कुल वन क्षेत्र का 10.82% है। ये डाटा एग्जैक्टली पूछेगा कि बोल रहा है कि ये जो डाटा आ गया ये है ना 6473 वाला, ये प्रदेश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, कितना क्षेत्र है, 4.91। कौन से क्षेत्रफल का होगा बताओ, 135 191 वाले क्षेत्रफल का। छत्तीसगढ़ कुल क्षेत्रफल कितना है, 135 191, चाहे 135 192, जो भी आप बोल लो है ना, 91 92। तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर जो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, उसका कितना परसेंट है भैया आरक्षण क्षेत्र में,
4.91, कितना 4.91। और छत्तीसगढ़ में जितना वन है, छत्तीसगढ़ में कुल वन कितना हम देखते हैं लगभग 44%। उस 44% को अगर हम 100% माने 59,772 का ये कितना परसेंट है, तो लगभग 10.82%। कितना है 10.82%। कितना है, क्यों देखो 59,772 का भी 10% कितना होगा, लगभग 5,900 के आसपास। और ये कितना है, लगभग ये 6400, इसलिए देखिए 10% ऊपर हो रहा है ना हल्का। यस, क्लियर हो गई बातें। तो किस केस में क्या लेना है, कब 4.91 कब ये लेना है, पता चल गया ना। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट तो, और वन क्षेत्र का कितना परसेंट तो, क्लियर हो गई बातें इतनी। चलिए अब पांचों डाटा 28, 99, 35, 74, 64, 73, 4.91, 10.82 दिमाग में बैठाओ, फट से पूछूंगा अब मैं। इसमें टेंशन नहीं, 28, 99 तो अच्छे से याद रहेगा। 28, 99, 35, 74, 64, 73, 74 को 10 कम 64 किया और इसे नीचे करके 73 किया। 35, 74, 64, 73, 4.91, 10.82, 4.91, 10.82 हो गया। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के अंतर्गत रिजर्व जमीन कितना है, अभ्यारण्य के अंतर्गत, और को टोटल जमीन बोला जाए तो भैया टोटल जमीन जो है वो कुल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल कितना परसेंट है, 4.91% है। और अगर छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र का कितना परसेंट है, वो 10.82। वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसलिए एक बार ऊपर ऊपर नजर बैठाते, चलिए एक बार दिमाग बैठाते हैं कहाँ पे क्या चीजें हैं, फिर इसके बाद हम अच्छे से पढ़ना चालू करेंगे। देखिए क्या लिखा भैया, आपको पहले लिखा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्या लिखा है, अभी 3 ठो राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में है। पहला क्या दिख रहा है आपको, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्या दिख रहा है पहला, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान खत्म करते हैं। फिर सेकंड आ जाए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, कहां पे है, भैरमगढ़ बीजापुर में, यहाँ पे है। और एक और राष्ट्रीय उद्यान कौन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन है एक और, तो कितने नेशनल पार्क हैं, पहला का नाम क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, दूसरे का नाम क्या है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे का नाम क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये तो क्या हल्का, अब मैप में एक बार दिमाग बैठाते हैं। अभ्यारण्य को तो राष्ट्रीय उद्यान 3 है, क्लियर हो गई बातें। अभ्यारण्य हमारे यहाँ टोटल 11 है, दिमाग में बैठाते हैं। बताओ गरियाबंद में किस नाम से है, उद्यंती। क्या नाम है, गरियाबंद में, गरियाबंद में तो देखो बंद दंद है ना, बंद दंद हो गया ना, तो गरियाबंद में उद्यंती क्या है। और धमतरी में, धमतरी में, धमतरी में, क्योंकि धमतरी से हमारी सबसे बड़ी नदी महानदी निकलती है, इस नदी से सीता नदी। क्लियर हो गई बातें, याद रहेगा। धमतरी से सबसे बड़ी नदी निकलती है ना महानदी, तो महानदी से सीता नदी। हो गया बात। चलो तो उद्यंती अभ्यारण्य कहां पर है, सीता नदी अभ्यारण्य। वेरी गुड। आओ अब यहां पकड़ते हैं, बलौदा बाजार में कौन सा अभ्यारण्य है, और ये 12 का विस्तार दोनों जगह है ना, दिख रहा है ना, बलौदा बाजार से महासमुंद दोनों फैला हुआ है। तो बलौदा बाजार में कौन सा दिख रहा है, 12 पर अभ्यारण्य। सारंगढ़ में कौन सा दिख रहा है, पहले रायगढ़ में आता तब सारंगढ़ अलग बन गया, तो अब गोमरडा कहाँ चला गया है, सारंगढ़। अब कहाँ चल गया गोमरडा, इससे पहले किसमें आता था वो, रायगढ़। यस, ध्यान रखना। फिर चलो कबीरधाम में कौन सा है, कबीरधाम में, मुंगेली में, मुंगेली में, जसपुर में, जसपुर में। याद रखना भैया ये सबसे नया है हमारा भोरमदेव है ना, और ये सबसे छोटा है हमारा बादलखोल। ठीक है, चलो बाकी सब पढ़ेंगे एक करके। तो जसपुर में कौन सा है, जसपुर में कौन सा, जसपुर में कौन सा, बलरामपुर में, बलरामपुर में, बलरामपुर में, और सूरजपुर में। तो याद रखना भैया सूरजपुर माने एस और टी, एस का टी आता है ना एबीसीडी में, तो एस का टी फॉर तमोर यहाँ पे है, तो तमोर कई बार यहाँ दिमाग में आता है। क्लियर, क्लियर हो गई बातें। जहाँ पर सूरजपुर में कौन आएगा, एस के बाद टी, एबीसीडी में एस का टी आता है, PQRSTUV, तो एस का क्या आएगा, टी, टी फॉर तमोर पिंगला। क्या है, तमोर पिंगला। हाँ, और ये तो गया राष्ट्रीय उद्यान। आओ वन वे नविका के बारे में देख लेते हैं, और सबका फिर पूछेंगे, क्वेश्चन पूछता है वैसा। आइए, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, कौन है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान,
कौन है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर था, कहां पर था, भैरमगढ़ बीजापुर में। क्लियर हो गई बातें, आओ। और यहाँ दो अभ्यारण्य भी है ना, भैरमगढ़ अभ्यारण्य और पामेड़ अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य भी है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य और पामेड़ अभ्यारण्य। तो इंद्रावती भी राष्ट्रीय उद्यान है और भैरमगढ़ पामेड़ क्या है, अभ्यारण्य है। तो अभ्यारण्य में 11 में 2 यहाँ भी है। ठीक, चलो हाँ। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था, कौन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विस्तृत राष्ट्रीय उद्यान कौन, सबसे बड़ा या सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत राष्ट्रीय उद्यान कौन है, कहाँ पे है, हालांकि कोरिया में है मगर भैया सूरजपुर तब सब तरफ पे फैला हुआ है। क्लियर हो गया। तमोर पिंगला भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य जो अब पढ़े ना अभी सूरजपुर में, उसका कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एकदम एग्जैक्ट उसी जिला में नहीं है मगर पढ़ के रखना बड़ा हिस्सा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, कौन है, सबसे विस्तृत राष्ट्रीय उद्यान, हाँ। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सेकंड नंबर पे सबसे छोटा, सबसे पहला, यस याद रहना चाहिए। अब आगे पढ़ना चालू करते हैं। ठीक, क्लियर होगी बातें। देखिए सबसे पहला कौन है भैया बताइए, सबसे प्राचीन कौन है, तो देख लीजिए 78 में और ये क्या है 81 में। तो पुराना कौन हुआ इन दोनों में, है ना, सिंपल सी बात है। वाव पढ़ना चालू करते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसकी अवस्थिति है कोरिया में मुख्य रूप से, कुछ हिस्सा सूरजपुर में, कुछ हिस्सा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में। क्लियर हो गई इतनी बात, यस कम यार। क्योंकि पहले किस में आता था, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर किस में आता था, पहले कोरिया में आता था, अब उससे टूट के अलग हो गया, मगर क्षेत्र तो वही रहेगा। इसलिए याद रखना भैया कहाँ कहाँ विस्तारित है आपका गुरु घासीदास, तो कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और सूरजपुर। कहाँ कहाँ विस्तारित है, हाँ, तीनों जिलों में उसका क्षेत्र फैला हुआ है। क्लियर हो गई बातें। स्थापना इसका तो वर्ष 1981 में अविभाजित मध्य प्रदेश में संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता था। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था, और अविभाजित मध्य प्रदेश इस समय अलग हुआ था कि छत्तीसगढ़, इस समय हम तो सन 2000 में अलग हुए हैं, तो इस समय किस में आता होगा, छत्तीसगढ़, हाँ। और उस समय इसका नाम क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्या था, क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्या था, हाँ याद रखना। तो पूछेगा किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम, प्राचीन नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, तो किसका था, तो नाम परिवर्तन इसका कब किया गया, क्योंकि अब तो नाम गुरु घासीदास बोल रहे हैं, तो इसका नाम परिवर्तन कब हुआ, 7 अगस्त 2001। कब हुआ, क्लियर हो गई बातें। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 7 में 8 में 7 घटाओ तो 1 आएगा। क्लियर हो गई बातें ना। 7 अगस्त 2001, 781 क्या है भैया, 781 क्या है, तो याद रखना भैया, क्योंकि अब यही पूछ लेगा कि इसका नाम परिवर्तन कब किया गया, कब इसका नाम संजय गांधी से गुरु घासीदास किया गया, तो कब किया गया, हाँ 781, 781, क्योंकि 8 में 7 जाएगा तो 1, 7 में 1 जोड़ो तो 8 आता है। क्लियर हो गई बात। चलो क्षेत्रफल इसका कुल कितना है, तो 1441 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, कितना है, 14411414। कैसे भी ले लीजिए याद करने के लिए, है ना। ठीक, 1441 कितना है, 1441 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ का इस क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नाम का परिवर्तन हुआ, वो कौन से, अब जीव जंतु यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो सब जानवर, सभी जानवर लगभग सभी जगह मिलते हैं, है ना, कहीं ज्यादा कहीं कम, मगर फिर भी ज्यादा संख्या में जो मिलते हैं उनके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से जानवर मुख्य रूप से मिलते हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहला नाम याद होना चाहिए, क्या, नील गाय। क्या, नील गाय। तो नील गाय सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, हाँ। उसका बाघ और गौर, तो बाघ गौर सेकंड नंबर, मगर मुख्य रूप से नील गाय के लिए किसको याद रखना है, ठीक। और जब इसमें पाई जा रही है तो इसके बगल में इसके कुछ क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है, तमोर पिंगला सूरजपुर वाले से, तो उसमें भी पाई जाएगी, है ना। उससे जुड़ा हल्का सेमर्स हो तो वहां भी लगभग नील गाय पाई जाएगी। तो उत्तरी संभाग में बेल्ट में कौन सा जानवर दिख रहा है हमको, नील गाय। क्लियर हो गई बातें। चलो नील गाय देखे हो कभी, हाँ, हाँ, गौर नहीं देखे हो, दिखा देंगे, रुको पढ़ाते हैं फिर दिखाते हैं, पीछे रुको सबको। नदी बहाव देखते हैं। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में बनास, गोपद और नेर नदी प्रवाहित होती है। एग्जैक्टली वैसे पूछा जाता है कि बताइए इंद्र आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है, लिस्ट में नाम दे देगा, या बोलेगा कौन सी प्रवाहित नहीं होती है। तो पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रवाहित होती है, तो बनास, गोपद और नेर। कौन कौन सा, कौन कौन सा,
हाँ, भूल तो गए होगे, नेउर किसका सहायक नदी है? हाँ, कैसे नहीं पढ़े हो? अच्छा, हो ही नहीं सकता कि पढ़ाया नहीं हूं मैं। नेउर पढ़ाया हूं, याद नहीं आ रहा है? नाम आया था ना, आया था, चेक करो अपने बुक पकड़े हो, नदी वाला मैप खोलो, मैप में सबसे पहले ऊपर जाके देखो, गोपद बनास के पास देखो। ठीक है, पर्यटन स्थल आप लोग खोजो, जिसको लग रहा है नहीं पढ़ाए थे तो। पर्यटन स्थल चलते हैं, इसमें कौन सा भैया जलप्रपात है? तो च्यूल जलप्रपात। कौन जलप्रपात है? नहीं है? कन्हार की सहायक नदी है ना नेउर। हाँ, तो यार कन्हार की सहायक नदी है कन्हार की। कन्हार नदी लिस्ट खोलो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? चलो ठीक है, घर में खोजना, ठीक है ना, कन्हार में। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो, इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी नदी गुजरता है? तो बनास, कोपद और नेउर। कौन कौन है? हाँ। इसमें कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? च्यूल जलप्रपात। कौन जलप्रपात? और कौन जलप्रपात? और कौन जलप्रपात? आमापानी कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? हाँ, किसका? तो बोलेगा भैया गोपद नदी का उद्गम स्थल कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? और जहां से उद्गम हो रहा है वहां कौन सा जलप्रपात बन रहा है? हाँ, नीलकंठ जलप्रपात। गुजरात राष्ट्रीय उद्यान। च्यूल जलप्रपात। चलो, अब सब पढ़ लियो, सभी को आंख बंद करो, फटाक से बताओ इसके बारे में। तो आंख बंद करो फट से, चलो। हाँ हाँ हाँ, कैसे याद नहीं हो? सब याद हो गया, देखना पता चल जाएगा अभी। बताइए, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3। सबसे पहला, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा कौन है? ठीक है भैया, वेरी गुड। अब आते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पर। इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका स्थापना कब हुआ था? 81 में हुआ था। नाम कब बदला इसका? 2001 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1441, 1441 है क्या? 1441 क्षेत्रफल है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? इसमें कौन सा जलप्रपात है? पहला जलप्रपात, दूसरा जलप्रपात, तीसरा जलप्रपात। और कौन सी नदी का उद्गम? आमापानी, गोपद नदी का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी नदी इसमें से गुजरती है? नेउर। ठीक है, इसमें कौन सा जानवर के लिए फेमस है ये? हाँ, बाघ और गौर के लिए। चलो, आँख खोल, हो गया याद और क्या। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है, और एक साथ लास्ट में पूछेंगे भड़ल्ले से, है ना? ठीक, देखें आज कितना याद रहता है दिमाग में। चलो, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पे चलते हैं हम लोग। सेकंड नंबर पे आ गया। उसका कितना तो भाई डेट ऑफ बर्थ क्या था इसका? 81। इसका क्या है? 78। क्या है इसका? 78। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? 78। इसके 3 साल बाद क्या बना? इसके 3 साल बाद, ऐसे याद रखो, इंद्रावती बना, इसके 3 साल बाद क्या बना? हाँ, 78 और 81। क्लियर हो गई बातें? तो कब क्या बना? तो वो, अब एक ट्रिक याद रख लो, 3 के लिए एक साथ बोलना हमेशा याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है? क्या बोलोगे? 78, 81, 82। क्या बोलोगे? 78, 81, 82। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? तो देख लो, 78 ऊपर वाला, 81 नीचे वाला, 82। क्लियर हो गई बात है? याद रहेगा, 78, 81, 82 क्या है? तो भाई बोलेगा तीनों को उनके स्थापना के अनुसार जमाइए, प्राचीन से नवीन हिस्से में तो जमा लोगे। अब आप, सबसे प्राचीन कौन होगा? इंद्रावती। फिर कौन होगा? फिर कौन होगा? हाँ, तो इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर, तो IGK। क्लियर हो गई बातें? तो तीनों राष्ट्रीय उद्यान बैठ गए दिमाग में वर्ष के अनुसार। अब तीनों को क्षेत्रफल के अनुसार अगर जमाना पड़ जाए तो कैसे जमेगा बताइए? तीनों में मान लीजिए तीनों तीनों है तो कैसे जमेगा? सबसे बड़े क्षेत्रफल पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो ये हर बार तीसरे नंबर पे आ रहा है, 78, 81, 82 में भी, और भाई सबसे बड़े क्षेत्रफल में भी तीसरे नंबर पे आ रहा है। क्लियर हो गई बातें? ये दोनों बदला ले लिया एक दूसरे का, है ना? तो मेरा बात बना था, मैं भाई बड़ा क्षेत्रफल पे बन के दिखाऊंगा। इसलिए सबसे बड़ा कौन है? सेकंड नंबर कौन है? थर्ड नंबर कौन है? इसका क्षेत्रफल कितना पड़े? स्क्वायर किलोमीटर पढ़ लिए, 1441 स्क्वायर किलोमीटर। इसका कितना देख रहे हो? 1258। कितना दिख रहे हो? 1258। कितना दिख रहे हो? और इसका भैया बोल दो केवल केवल 1400 से 1200 कितना कम है? कितना कम है? 1400 1200 कितना कम है? अब याद रहेगा क्षेत्रफल भी।
1400 के आसपास, 1200 के आसपास, दोनों में से कम किए 200, ठीक है। 1400 में से 1200 किया, कितना बचा? 200। 14 एक 40, 12 58 और 200। तो बताओ क्षेत्रफल बोलो, गुरु घासीदास का क्षेत्रफल कितना है? 14 एक 40। भैया इंद्रावती का, आपके उसका अचानक मार का, हाँ कांगेराटी का 200, याद रह गया। तो इस तरीके से तीनों का भैया आपको क्षेत्रफल भी याद हो गया है ना, और निर्माण वर्ष भी याद हो गया, दो डायग्राम से क्लियर हो गई बातें। इस तरीके से ध्यान में रखना। तो क्या बोलो ट्रिक क्या है? 78 81 82 और 14 41 12 58 200। क्या बोलेंगे? क्लियर हो गई बातें? भूल जाओगे एग्जाम तो याद रखना, ये लगभग 1400 के आसपास थे, ये लगभग 1200 के आसपास था, घटा के लगभग 200 ला रहे थे। क्लियर हो गई बातें, है ना? ऐसे ध्यान रख लेना, मगर एग्जैक्ट याद रखना क्योंकि एग्जैक्ट ही काम आएगा एग्जाम में। चलो अब इतना देख लिए तीनों, अब अलग अलग पढ़ लेते हैं। इसके अलावा सब अब अलग अलग चीजें हैं, इसमें कॉमन चीज नहीं है। ठीक, अवस्थिति कौन से जिले में भैया आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? तो बीजापुर जिला। कौन सा जिला? बीजापुर जिला। स्थापना कब हुआ था? 1978 में। प्रदेश का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन है? इंद्रावती। सबसे पुराना कौन है? सबसे पहला कौन है? क्षेत्रफल कितना? हाँ कोर एरिया, जबकि कुल क्षेत्रफल है 2799 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर हो गई बातें? कोर एरिया याद कीजिए, बताए थे कोर एरिया जहां पर कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। क्लियर हो गई बातें ना? उस पूरे क्षेत्र का ऐसा हिस्सा जहां पे कोई मानवीय हस्तक्षेप ना हो, उसको क्या बोलते हैं? कोर एरिया। बाकी उसके आसपास के एरिया को भी और रखा जाता है ताकि भाई लोग घुस ना पाए। क्लियर हो गई बात है ना? हाँ, तो बोले कोर एरिया को लिया जा रहा है, जितना हम लोग डाटा पढ़े हो वो कोर एरिया का ही है, बाकी सबका विस्तारित क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है, तो कोर एरिया इसका कितना है? 1258। और ऐसा कुल क्षेत्र कितना इसका? 2799। कितना है? कितना है? हाँ, संरक्षण इसमें किसका किया जा रहा है? तो विलुप्त प्राय वन भैंसा और बारहसिंगा का। तो किसका संरक्षण किया जाता है इंद्रावती में? किसका? किसका? इसे वन भैंसा मुख्य रूप से याद रखना, क्योंकि ये क्या है भैया आपका? राजकीय पशु। क्या है? राजकीय पशु। कैसे पशु को बनाया जाता है? ऐसे पशु को बनाया जाता है, ऐसे पक्षी को बनाया जाता है, ऐसे पेड़ को बनाया जाता है, ऐसे किसी भी चीज को बनाया जाता है जिसके संरक्षण की आवश्यकता हो, जिसका लगातार शिकार हो रहा हो, चाहे जिसका भैया जनसंख्या घट रहा हो, जो एकदम विलुप्त प्राय प्राणी होने वाला हो, जो एकदम विलुप्त होने के कगार पर हो, उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए ही वैसे जीव जंतु पक्षी वक्षी सबको क्या बना दिया जाता है? राजकीय पशु पक्षी बना दिया जाता है। क्लियर हो गई बातें? ताकि भी राज्य के पशु पक्षी बनाने का मतलब यह है कि अब राज्य सरकार उस जीव के संरक्षण के लिए अपना पैसा खर्च करेगी, फंड खर्च करेगी, अपना पैसा लगाएगी, मेन सोर्स लगाएगी, इनकम लगाएगी, ताकि उसका हम संरक्षण कर सके। क्लियर हो गई बातें? इसलिए वन भैंसा हमारा क्या है? राजकीय पशु। इसलिए लिखिए, पहले देखिए विलुप्त प्राय वन भैंसा, ये लगभग विलुप्ति के कगार पर है ना? आओ, तो कौन है भैया यहाँ पे? वन भैंसा। तो वन भैंसा का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में वन भैंसा का संरक्षण किया जाता है? हाँ, ये पूछेगा। प्रमुख आकर्षक यहाँ पे देखेंगे गौर और मालाबार गिलहरी। तो इसमें गौर तो नॉर्मल है, मालाबार गिलहरी। मालाबार गिलहरी कहाँ का प्रमुख आकर्षण है? कहाँ का प्रमुख आकर्षण है? हाँ, नदी बहाव देखिए, अब इसमें से इस राष्ट्रीय उद्यान में से इंद्रावती नदी प्रवाहित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है? इंद्रावती पड़ गया है, क्योंकि इंद्रावती नदी यहीं से बहती है ना, इसलिए याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर राष्ट्रीय उद्यान था ये। क्लियर हो गई बातें? तो भाई क्या बोल रहा हूँ, 1936 का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो ये। और कब बना था प्रोजेक्ट टाइगर? कब चला है यहाँ पे? 83 में। कब चला है? 83 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब चला? 83 में। टाइगर रिजर्व कब बना? 9 में। अब प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर रिजर्व में बेसिक अंतर यह है कि पहले किसी टाइगर रिजर्व बनाने से पहले, टाइगर रिजर्व मतलब टाइगर के लिए आरक्षित कर दिया उस क्षेत्र को, और उससे पहले भी ट्रायल लिया जाता है ना कि उस क्षेत्र, उस जमीन जहां मैं टाइगर रिजर्व बनाने जा रहा हूं, जहां बाघों को संरक्षण दूंगा, उस क्षेत्र में बाघ जी भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इसलिए पहले किसी भी जगह में ट्रायल पीरियड के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है, और वहाँ पे कुछ बाघों को बाहर से लाके छोड़ा जाता है कि हाँ यहाँ पे रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यहाँ का वातावरण इनके अनुकूल है कि नहीं अनुकूल है। तो जब हम टेस्टिंग पीरियड में चलते हैं तब हम क्या लॉन्च करते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर। क्या लॉन्च करते हैं? और जब हम भाई संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे बाघ सर्वाइव कर सकता है, ये यहाँ पे जी सकते हैं, इनके हिसाब से अनुकूल है वातावरण, या इनका जनन होगा, प्रजनन होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, सब चीज इनके लिए उपयुक्त है, तब फिर हम वहाँ क्या घोषित कर देते हैं? टाइगर रिजर्व। क्या कर देते हैं? टाइगर रिजर्व। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर हमें सब पिछले वर्ष में होगा, और आने वाले समय में क्या हो जाता है वहां पे? टाइगर रिजर्व। क्लियर हो गई बातें? तो इंद्रावती में भैया कब चला प्रोजेक्ट टाइगर? कब चला? 83 में। और टाइगर रिजर्व कब बना? कब बना? हाँ, खेल अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू खेल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है बोलेगा तो? कुटरू खेल अभ्यारण्य। कुटरू खेल अभ्यारण्य
कुटरू गेम सेंचुरी बोलता है। तो कुटरू गेम सेंचुरी कहां पर है? राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर हो गए होते? प्रदेश का एकमात्र खेल अभ्यारण्य। आइए अब चलते हैं आगे। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं अवस्थित इसकी कौन से जिले में है? बस्तर जिले में। कौन जिले में? बस्तर जिले में। विस्तार कोंटा हैदराबाद मार्ग में तीरथगढ़ जलप्रपात से कोलाब नदी तक इसका विस्तार है। तो कहां से कहां तक फैला है बोलेंगे तो कोंटा हैदराबाद मार्ग में। कौन से मार्ग में? कोंटा हैदराबाद मार्ग में। क्लियर हो गई बात है? सुकमा का जो कोंटा है वहां से हैदराबाद में जाने वाला जो मार्ग है उसी रास्ते में है ये, है ना। अरे बस्तर हो गया, मान लो बस्तर हो गया। इस आप कोंटा जा रहे हो भैया, कोंटा जा होते हैदराबाद होते हुए हैदराबाद निकलोगे आप, तो जब जा रहे हो तो उसी रास्ते में पड़ता ना यहाँ पर। क्लियर हो गई बातें? तो कोंटा हैदराबाद मार्ग में तीरथगढ़ जलप्रपात से कौन सी नदी तक? कोलाब नदी तक। कौन सी जलप्रपात से कौन सी नदी तक? कौन सी जलप्रपात से कौन सी नदी तक? हाँ, और कहा भैया कोलाब नदी तक? कहा कोलाब नदी कहां पर है? तो उड़ीसा। क्लियर हो गई बातें? वहां तक फैला हुआ है। स्थापना इसका कब हुआ था कांगेर घाटी का? 22 जुलाई 1982। कब हुआ था? याद कब हुआ था? और उन लोग का कब हुआ था? 78, 81, 82। कब हुआ था? 78 में, 81 में, 82 में, और 82 में कब? 82, 22 जुलाई, है ना। तो 22, 82, 2282। क्लियर हो गई बातें? 22 जुलाई 1982। क्षेत्रफल इसका कितना है? आपका राष्ट्रीय घासीदास का कितना है? इंद्रावती का कितना है? हाँ, इसका कितना है? 200 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? इस राष्ट्रीय उद्यान से बड़े बड़े आकार में तो हमारे यहाँ पे क्या है? अभ्यारण्य मौजूद है। क्लियर हो गई बात है? जबकि दर्जा भाई राष्ट्रीय उद्यान का ज्यादा होता है ना। हाँ, मगर हमारे इससे बड़े बड़े क्षेत्रफल में क्या है? अभ्यारण्य मौजूद है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ किसका संरक्षण किया जाता है? पहाड़ी मैना, जो कि कौन है? हमारी राजकीय पक्षी। कौन है? हमारी। और क्यों किया गया होगा इसका भी संरक्षण? तो क्योंकि विलुप्ति कगार पे होगी, इसका अवैध शिकार हो रहा होगा, या भैया इसकी जनसंख्या गायब होने वाली होगी, संक्रमणग्रस्त संख्या होगी, है ना, ये सब चीजें। इसका साइंटिफिक आपका वैज्ञानिक नाम क्या है हमारे यहाँ? हाँ, सबसे पहले याद कराया था, बोलो। नहीं, रेलिजियोला नहीं, और अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सही करना पड़ेगा। बोलो क्या है? हाँ, याद कराया था ना। रेलिज, हाँ, रेलिजियोलिस बोल रहे तुम लोग। रेलिगियोसा है वो, रेलिगियोसा। ग्रैकुला रेलिगियोसा पेनिनसुलारिस क्या है? क्या है बोलो? ग्रैकुला रेलिगियोसा पेनिनसुलारिस क्या है? अब भैया हमारे उसका नाम क्या है भैया? हमारे वैन भैंसे का नाम? बबलस नहीं, बबलस भी नहीं, बुबालस बुबालिस क्या है? बुबालस बुबालिस। ये बबला बबला बना दे, बबला ऐसे वाला हो गया। तो चलो, हमारे भाई राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? सोरिया रोबुस्टा क्या है? और कौन है हमारा राजकीय वृक्ष? साल। वेरी गुड। उसका क्या नाम है सागौन का? हाँ, याद तो आ गया समझ, टेक्टोना ग्रैंडिस, है ना। चलो, नदी बहाव। इस राष्ट्रीय उद्यान में कांगेर नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है? कांगेर घाटी। होने के कारण इसका नाम क्या कर दिया? कांगेर घाटी। इंद्रावती में बहती इंद्रावती, इसलिए नाम हो गया इंद्रावती। दर्शनीय स्थल यहाँ कौन सा जलप्रपात है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, भैंसा दरहा, तितली पार, कुटुमसर, कैलाश दंड, तो कैलाश गुफा और दंडक गुफा। क्लियर हो गई बातें? चलिए बताइए, तो यहाँ कौन कौन दर्शनीय स्थल है? तीरथगढ़ जलप्रपात, है ना, दूसरा कांगेर धारा जलप्रपात, तीसरा भैंसा दरहा जलप्रपात, फिर तितली पार्क भी है, कुटुमसर की गुफा भी है, कैलाश की गुफा भी है, और दंडक गुफा भी है। तो गुफा में कौन कौन सी गुफा? कुटुमसर, कैलाश, दंडक गुफा। क्या बोलोगे? हाँ, कौन सा पार्क? कौन कौन सा जलप्रपात? तीरथगढ़, कांगेर धारा, भैंसा दरहा। कौन कौन सा? अब इस कुटुमसर कैलाश जो गुफा है दोस्तों, है ना, कुटुमसर कैलाश गुफा जो है, इससे क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछता है, ठीक है, कि भाई मान लीजिए आप गुफा है, दर्शाता हूँ, ऐसे तो दिखा सकता है रियल में, मगर मान लीजिए गुफा का मुख है, आप गुफा के अंदर चले गए, अंदर तो है कुछ चूने की आकृति ऐसे दिखे, कुछ ऊपर छत से ऐसे लटके रहेंगे, है ना, छोटे छोटे भैया आपके व्हाइट कलर के, और कुछ जमीन से ऐसे चिपके रहेंगे। क्लियर हो गई बातें? इनकी संरचना का नाम पूछता है, बहुत बार पढ़ाए हो, याद भी होगा आप इस बहुतों को। तो बताइए, इस ऊपर से चिपकी हुई संरचना को क्या बोला जाता है?
कुटुमसर गुफा में उसकी ऊपरी दीवारों से जो कलाकृति चिपकी होती है उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन स्टेगलेटाइट, ऑप्शन बी स्टिग्लेमाइट, ऑप्शन डी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ। नहीं पता इसका मतलब। चलो तब दिखा देते हैं आप लोगों को। पहले हम कहाँ का भी हमारा हटाते हैं इसको। ये चलो इसी में बताते हैं। जो ऊपर से चिपके रहता है ना प्यारे मोहन, उसको क्या बोलते हैं? स्टेगले टाइट। क्या बोलेंगे? टाइट। और नीचे से उसको क्या बोलेंगे? माइट। क्योंकि ऊपर से लटकना है तो उसको टाइट पकड़ना पड़ेगा ना छत को, तब तो लटका हुआ है। इस ऊपर वाला का नाम है क्या रहेगा? टाइट। नीचे जो रहेगा माइट। ऊपर वाले का टाइट, नीचे वाले का माइट। इतना ही याद रखना। ऊपर लटकना तो टाइट पकड़ना पड़ेगा ना। इस ऊपर वाले क्या बोलेंगे? स्टेगले टाइट। स्टेगले टाइट और नीचे वाले स्टेगले माइट। क्लियर हो गई बातें? चलो क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा। आओ फिलहाल सब चीज दिखा भी देंगे अभी क्लास पढ़ाने के बाद। संरक्षण कोई चीज का किया जाता है? पहाड़ी में ना हो गया, ये हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व सन 1982 से 85 में इसे एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व उद्यान घोषित किया गया था। तो बोले भैया बताइए, एशिया का 1982-85 में किसे एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? किसे? परंतु वर्तमान में परियोजना लागू नहीं है, मगर वर्तमान में ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसको बनाए थे बायोस्फीयर रिजर्व? तो कब बनाए थे? तो कब बनाए थे? और उस समय एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था पूरे एशिया का। एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर कौन था उस समय? हाँ, अभी है क्या ये? नहीं, अब क्या है ये? केवल राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? केवल राष्ट्रीय उद्यान। अब हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो अचानक मार। अब कौन है हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व? तो भैया अचानक मार याद रखिएगा, अभ्यारण्य भी है, अचानक मार क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्लियर हो गई बातें? तो अब छत्तीसगढ़ में कौन है बायोस्फीयर रिजर्व आपका? अचानक मार। पहले कौन था? कब था आपका? हाँ याद रखिएगा, इससे का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। हाँ, तीनों अभ्यारण्य वाला काम खत्म हो गया। अब इस नेशनल पार्क वाला अब अभ्यारण्य देख लेते हैं। चलो तो पहले आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, कुटरू उस जगह का नाम है। कुटरू गेम सेंचुरी। जैसे वहाँ जाओगे ना तो बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं बनाते हैं, तो कुटरू गेम सेंचुरी करके नाम दे दिया है। ठीक है, वहाँ जगह का नाम दे दिया उस अभ्यारण्य के अंदर, कुछ नहीं हो। वेरी गुड, अभी बताएंगे, चिंता मत करो। ठीक, आओ पहले आप लोगों को दिखा देते हैं। कहाँ गया हमारा? हाँ, कुटुम सर गुफा। देख लो भैया, लिखा हुआ है टूरिस्ट अट्रैक्शन छत्तीसगढ़ कोटमसर गुफा। तो कोटुमसर गुफा इसका दिखाते हैं इमेजेस आप लोगों को अब, इसलिए इसको पूछता है। ठीक, देखिए आप लोगों को दिखाना, ये देखिए दिख रहा है उसके अंदर का दृश्य। ऊपर से कुछ आकृतियां चिपकी हुई हैं और नीचे से कुछ आकृतियां उठी हुई हैं। तो जो ऊपर चिपकी हुई हैं ये सब दोनों बनी है चूने की ही। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो जब अंदर जाता है तो पूछता है कि स्टेगलेट और स्टेगलेमेट किससे बनी हुई है? तो चूने से। किससे बनी हुई है? चूने से। और चूना ना लिखकर क्या दे देगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा। क्लियर हो गई बातें? फिर जो ऊपर से सतह से चिपकी तो उसे क्या कहते हैं? टाइट। नीचे वाले को माइट। अब याद रखेगा ऊपर से लटकना तो टाइट पकड़ना पड़ेगा ना, स्टेगले टाइट, नीचे वाले स्टेगले माइट। क्लियर हो गई बातें? और इसको ही पूछते बताइए छत्तीसगढ़ की किस गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग पाई जाती है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? कुटुमसर गुफा। क्योंकि भाई लेयर में टपक टपक कैसा बन जा रहा है? शिवलिंग की आकृति जैसा बन जाता है। क्लियर हो गई बातें? क्योंकि इस पृथ्वी में भैया क्या करता है, सब में अपनी सरफेस टेंशन है, हर कोई अपने आप को सिकोड़ना चाहता है, अपने मॉलिक्यूल को पास रखना चाहता है। तो कोई चीज सिकुड़ेगा तो भाई लगभग गोल बनेगा या भाई अंडाकार बनेगा, और वैसा बना आकृति किसकी होती है? शिवलिंग की। इसलिए बोलेगा किसमें प्राकृतिक शिवलिंग पाई जाती है? कौन सी गुफा में? तो कोटुमसर गुफा में। क्लियर हो गई बातें? चलिए, यहीं पर एक मछली पाई जाती है जिसका नाम शंकर जी ने खोजा था, तो उसको शंकराई मछली के नाम से दे दिया गया, जिसे अंधी मछली भी कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की अंधी मछली कहाँ पाई जाती है? हाँ, मगर आप बोल रहे हैं कि हाल ही में कि नहीं नहीं वो अंधी नहीं, उसको सब दिखता है। ठीक, तो ये भी याद रख लेना है ना, ये करंट अफेयर है, ध्यान रखना। तो उस मछली का नाम क्या है? शंकराई जी के नाम पर, मगर अब उसको क्या बोल रहे हैं? अंधी नहीं, उसको दिखता है। तो जो क्वेश्चन पूछेगा बता देना। छत्तीसगढ़ की किस गुफा में अंधी मछली मिलती है? पूछ ले, मैंने वही जानना चाह रहा था, किसमें मिलती है अंधी मछली? हाँ, पहले अंधी थी अब दिख रहा, बोलेगा तो कहाँ मिलता है? उन सबका जिसका भी कार्निया का सर्जरी हो गया बोल देगा तो ठीक है, कुटुमसर गुफा। आइए चलते हैं। क्या गौर दिखाना था आप लोगों को ना? गौर एनिमल देख लीजिए, ये भैया बाइसन हार। ठीक है, हाँ ये गौर है ना, गौर।
ठीक है। हाँ, याक नहीं है, हमारा जंगली भैंसा है यही, ठीक है, ये हमारा जंगली भैंसा। आओ, ये हो गया हमारा वन भैंसा भैया। पहाड़ी मैना दिखाते हैं हम लोग। पहाड़ी मैना कभी देखे हो? हाँ, मैंने पहाड़ी मैना इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तोता होता लोग भाई 10-5 शब्द याद कर पाते हैं, पहाड़ी मैंने पूरा सेंटेंस रट लेगी, पूरा गाना रट लेगी। तुमने चुराया अपने, सब गा देगी भैया, पूरा गाना गा सुना देती है वो। हाँ, बहुत खतरनाक है। आओ दिखाता हूँ तुम लोग को अभी यूट्यूब में। हाल ही में उस पर रिसर्च जब मैं कर रहा था तो पता चला भाई पहाड़ी मैना जो हमारे बची थी राज्य में, जिसका संरक्षण हो रहा था, वो भी मर गई लास्ट। इतना पैसा लगाया तब मैनफोर्स तब भी मर जा रही है। मतलब बताइए कहाँ जा रहा है? सब घुसखोरी में, अधिकारी बन जा रहे हैं, घुसखोरी कर रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं जान। पहाड़ी मैना शॉर्ट दिखाता हूँ आपको मैं। पहाड़ी मैना शॉर्ट्स, देखिए हमारी पहाड़ी मैना, ठीक है। 16 साल से पहाड़ी मैना राज पक्षी बनी हुई है। सर सब बोल रहा हूँ, सब छोड़ दो। हालांकि देखिए ये हमारी प्यारी सी पहाड़ी मैना। इसकी आकृति के बारे में पूछता है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। और इसको मगर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। अपने राजकीय पक्षी के बारे में पता होना चाहिए, बहुत टैलेंटेड होती है। पहाड़ी मैना शॉर्ट्स, देखो सुनो एक बार इनको। अरे सुनाया नहीं, सुना नहीं रही, हम लोग को बेईमानी कर दी, हम लोग साथ चीटिंग। सुना दे भाई आवाज। अरे बहुत बढ़िया बोलती है। जंगल में आदमी बात करने लगेगा आप लोगों को। आदमी ऐसे लग रहा है ना। हेलो, चलिए हेलो। ये हमारी पहाड़ी मैना। चलिए और हो गया ना। जानवर को ये थोड़ी दिखाना था, ये भी जानवर है एक ठो, एनिमल करके, वो तो देख सकते हो खुद से, दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। चलो अब छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हमारे? 3। और छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभ्यारण्य है मैं बोला था तो 11। कितने अभ्यारण्य हैं? 11। कितने अभ्यारण्य कुल? 11। कितने अभ्यारण्य कुल? 11। अब इन 11 अभ्यारण्यों को भैया याद रखेंगे, इनके क्षेत्रफल के अनुसार भी पूरा इनका सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि पूरे 11 में सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा, पूरे 11 का सीक्वेंस याद होना चाहिए। क्योंकि बीच में कोई भी 4 निकाल के पूछ देगा, इनको जमाइए इनके एरिया के आधार पर, और इनके निर्माण वर्ष के आधार पर भी लिस्ट याद होना चाहिए। सबसे पुराना कौन, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो 2 लिस्ट अभी आप लोग बनाएंगे। क्लियर हो गई बातें? 2 लिस्ट बनाने के बाद फिर आप लोग भैया दोनों लिस्ट को संभाल के रखेंगे। एक बनेगा हमारा एरिया के आधार पर लिस्ट, एक बनेगा किसके आधार पर? हमारे निर्माण वर्ष के आधार पर लिस्ट। ठीक है, उन दोनों से क्वेश्चन पूछता है जनरली। आओ चलो पढ़ना चालू करते हैं। चलिए कुछ सुपरलेटिव क्वेश्चन जो बार बार पूछता है उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? सीता नदी धमतरी, मैंने सबसे पहले यही बना होगा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? कौन है? और छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन है? हाँ, तो सबसे पुराना, सबसे नया,
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? तमोर पिंगला। और सबसे छोटा अभ्यारण्य? तो बताओ, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे छोटा अभ्यारण्य? बादलखोल जसपुर पूरा बोलना है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला सूरजपुर, क्या बोलेंगे? सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल जसपुर। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य, सबसे नवीन अभ्यारण्य? चलो अब वन बाई वन देखना चालू करते हैं। आओ, ये तो हम देख लेंगे इन दोनों को भी अलग से, पहले इसको देखते हैं। सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ पर है भैया? धमतरी में, मैप में दिखाया था आप लोगों को, है ना। अचानक वाला अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेली में। बादलखोल जसपुर। गोमरडा रायगढ़ की जगह क्या हो चुका है हमारा? हाँ, सारंगढ़ का। अरे गोमरडा अलग हो गया ना अब आपका, तो गोमरडा कहाँ गया आपका? सारंगढ़। कहाँ गया है? सारंगढ़। बारहपाड़ा, सेमरसोत, तमोर पिंगला, उद्यंती, भैरमगढ़, पामेड़, भोरमदेव। अब इन सबको वन बाई वन दिमाग पूरा अपने बैठा लो मैप में। चलो पूरे 11 मिनट बैठाएंगे। 3 ठुए तो बैठ गए। उर्घासीदास कहाँ पे था? मनेन्द्रगढ़, चिन्मी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर, 3 जगह फैला हुआ है। फिर दूसरा कौन था अभ्यारण्य हमारा? इंद्रावती बीजापुर में, और हमारा कांगेर घाटी बस्तर में। तो इन तीनों का लोकेशन पता चल गया। अब आगे 11 को देखते हैं। भैरमगढ़ और पामेड़ कहाँ दिख रहा है आपको? बीजापुर। तो 11 में 2 खत्म। भैरमगढ़ अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? भैरमगढ़ अभ्यारण्य, पाणाम अभ्यारण्य। हाँ, आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फट से किससे टकराएंगे? फिर 200 टकराएंगे। क्लियर हो गई बातें? धमतरी में किससे टकरा रहे हैं? सीता नदी से। किससे टकरा रहे हैं? सीता नदी। तो धमतरी में कौन सा है? और गरियाबंद में? धमतरी में, गरियाबंद में। ठीक है, 200 टकरा है। किससे किससे टकरा है यहाँ पे? भैरमगढ़ और पामेड़। किससे किससे टकरा है? भैरमगढ़, पामेड़। फिर किससे टकरा है 2 से? सीता नदी, उद्यंती। सीता नदी कहाँ? धमतरी, उद्यंती, गरियाबंद। फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर 2 टकराएंगे। क्लियर हो गई बातें? पहले किससे टकराए? बारनौपारा, बलौदा बाजार। ये बारनौपारा महासमुंद भी ले लेता है, तो दोनों याद रखो, दोनों जगह फैला हुआ है। ठीक है, बारनौपारा कहाँ? बलौदा बाजार और महासमुंद। आप दोनों ध्यान रखो, ज्यादा यहाँ पर, कम यहाँ पर। क्लियर हो गई बातें? चलिए, अब बारनौपारा कौन सा है? गुमरडा, सारंगढ़। गुमरडा कौन सा? सारंगढ़। गुमरडा कौन सा? सारंगढ़। ठीक है, ऐसे 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 गए तो किससे टकरा गए हम? 6 से टकरा गए। 6 का हम इधर चलते हैं, अब इधर दोनों। 6 2 8। कौन कौन है? भोरमदेव और अचानक मार। कौन कौन है? भोरमदेव और अचानक मार। भोरमदेव कहाँ? कबीर धाम। अचानक मार कहाँ? मुंगेली। भोरमदेव कहाँ? अचानक मार कहाँ? तो भैया 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे हो गए। क्लियर हो गई बात? अब 8 का बचा कितना? 11 है, तो 9 10 11। तो सीधा भैया आ गया 9 10 11। तमोर पिंगला कहाँ पर? सूरजपुर। सेमरसोत कहाँ? बलरामपुर। बादलखोल कहाँ? जसपुर। क्लियर हो गई बातें? चलो अब बोल के बताओ, नीचे से सस्पेल किससे टकराएंगे हम लोग? पामेड़ से। फिर उससे डायगोनली जा किससे टकराएंगे? उद्यंती से। फिर ऊपर जा किससे टकराएंगे? बारनौपारा और गोमरडा। किससे? गोमरडा। फिर लेफ्ट जाकर किससे टकराएंगे? भोरमदेव और अचानक मार। फिर ऊपर एक बार 300 टकराएंगे। तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल। कौन कौन सा? तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल। चलो फिर से बोलो एक बार। सबसे नीचे किससे टकराए हम लोग? बीजापुर में भैरमगढ़ और पामेड़। भैरमगढ़ और पामेड़। फिर अभी किससे टकराए? 2 ठो से? सीता नदी और सीता नदी और फिर बोलो यहाँ पे कौन? 2 ठो? पामेड़ और कौन सा जिला? फिर यहाँ पे कौन से 2 ठो से? सीता नदी कहाँ? उद्यंती कहाँ? फिर यहाँ भैया यहाँ टकरा और किन 2 से? बारनौपारा कहाँ पर? और उसके ऊपर क्या नाम है उसका? क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, हो गया। फिर ऐसे टेंगली किससे टकरा है? भोरमदेव और उसके ऊपर। फिर ऊपर भैया इधर से किस टकरा है? तमोर पिंगला। फिर तमोर पिंगला कहाँ पर है? सेमरसोत और बादलखोल, जसपुर। हो गया 11। चलो वेरी गुड, बैठ गया दिमाग पूरा मैप में, है ना। आओ, इतना बैठने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जिले वाला काम पूरा खत्म हो गया ना, है ना। सीता नदी कहाँ है? तो धमतरी।
अचानक मार कहाँ है? मुंगेली। बादल खोल कहाँ है? जसपुर। गोमरडा कहाँ है? सारंगगढ़। गोमरडा कहाँ? सारंगगढ़। पूर्व में रायगढ़। बारनोपारा बलौदा बाजार, पूर्व में महासमुंद। सेमर सूद कहाँ? बलरामपुर। तमोर पिंगला कहाँ? सूरजपुर। उदंती कहाँ? गरियाबंद। भैरमगढ़ कहाँ? बीजापुर। पामेड़ कहाँ? बीजापुर। भोरमदेव कहाँ? कबीरधाम। तो ये हमारा ये लिस्ट खत्म पूरा। ठीक, अब आ जाते हैं, अब इसको भी खत्म कर देते हैं ताकि फिर हमारा फाइनल इस पे चलेंगे जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। तो बताओ सीता नदी में कौन सा जानवर मिलेगा? सीता नदी कौन से जीव के लिए फेमस है? सीता नदी। तो सीता के त से तेंदुआ, क्या बोलोगे? सीता के त से तेंदुआ बोलो। अचानक मार में बाघ। अचानक मार में बाघ। बादल खोल में हाथी। भाई हाथी सबसे बड़ा जानवर है, बादल तक पहुंच सकता है, इसलिए क्या रहेगा? अचानक मार में बादल खोल में हाथी। चलो गुमरडा में, गुमरडा में सोन कुत्ता बहुत फेमस है। गुमरडा में सोन कुत्ता। गुमरडा में सोन कुत्ता। तो सोन कुत्ता मैंने भैया गोल्डन कलर का, ब्राउन कलर का दिखता है इसलिए सोन कुत्ता बोलते हैं। जंगली कुत्ते को सोन कुत्ता बोल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि भैया ब्राउन कलर का दिखता है तो सोन बोल दिया। इसलिए गुमरडा में कौन सा मिलता है? सोन कुत्ता। गुमरडा सारंगगढ़ में, तो गुमरडा सारंगगढ़, सारंगगढ़ से स से सारंगगढ़ स से सोन कुत्ता, ऐसे याद रखना। बारनोपारा, 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 बारनोपारा। तो बस से बारनोपारा, बस से बारहसिंगा, सांबर और चीतल सब एक ही जैसे जीव है ना। बारहसिंगा, सांबर, चीतल और सांबर सब एक ही जैसे जीव है, एक ही जैसे है ना, हिरण जैसे टाइप के दिखते हैं। आओ सेमर सोत में, ऊपर आप जा रहे हो तो तमोर पिंगला सेमर से नील गाय वाला था, तो सेमर सोत में नील गाय, तमोर पिंगला में नील गाय। उद्यंती में, उद्यंती में, उद्यंती में वन भैंसा, मोर और मूसक हिरण। कौन कौन है? कौन कौन है? हाँ। भैरमगढ़ में, भैरमगढ़ में इंद्रवती में पढ़े थे ना कि वन भैंसों का संरक्षण हो, तो वहीं भी तो है आपका भैरमगढ़। तो भैरमगढ़ में बाघ। पामेड़ में, तो भैरमगढ़ में वन भैंसा, पामेड़ में वन भैंसा, बीजापुर इंद्रावती में वन भैंसा। तो बीजापुर में क्या दिखेगा? केवल वन भैंसा, चाहे कहीं पूछे। अब भोरमदेव में गेको, क्या? गेको, क्या? गेको। क्लियर हो गई बातें? चलिए एक प्रकार का भैया आपको लोगों को दिखेगा किसके जैसे? गिरगिट के जैसे दिखेगा। क्लियर हो गई बातें? तो उसको गेको बोलते हैं। चलो हो गया हमारा नाम खम खत्म। तो बताओ सीता नदी कितना से, अचानक मार में, बादल खोल में, गुमरडा में, बारनोपारा में, तो बस से बारनोपारा, बस से बारहसिंगा, चीतल और सांबर। सेमर सोत में, सेमर सोत में, तमोर पिंगला में, तो उत्तर तरफ यही दोनों थे है ना। गुरु घासीदास में भी नील गाय हो जाएगा। चलो वैसे आप जाते हैं उद्यंती में, उद्यंती में, भैरमगढ़ में, पामेड़ में, भोरमदेव में, हाँ भोरमदेव में, यस। अब इसके भैया आपको अलग से याद करना है। अब एक काम करो, अपना कॉपी निकालो, कॉपी, ठीक है, कॉपी निकालो अपना। एक तो ऐसी फर्जी वाला छत्तीसगढ़ का मैप बनाओ, ठीक है। पेंसिल से यूज करना, पेंसिल से, क्योंकि इसको 15 बार बनाऊंगा अभी। पेंसिल नहीं है कोई बात नहीं, पेन से यूज कर लेना फिर। चलो इसको बोलते हैं ट्रेसिंग मैप। जब भी ऐसी बहुत सारी चीजों को एक साथ याद करना हो तो शुरुआत कहाँ करना है, खत्म कहाँ करना है, उसके पूरे बीच के रास्ते को आपको ट्रेस करना होता है। क्लियर हो गई बातें? तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बाबू ट्रेसिंग मैप की। किसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं? ट्रेसिंग मैप की, इस टॉपिक पर। ठीक, तो आपको सब चीज अर्जुना क्लासेस में भैया जमा के दे दिया गया, तो आपको जमाने का टेंशन खत्म हो गया। क्लियर हो गया? तो सब दे दिया है, सबसे पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये, इस तरीके से पूरे जमा के दे दिया है। क्लियर हो गई बातें? तो एक ग्रुप बनेगा 74, 75, 75, 75, 76, 78, 78, 83, 83, 83, 2001। तो कितने ग्रुप बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो भाई 11 अभ्यारण कितने साल में खत्म हो जाएंगे? कितने साल याद रखना हमको? केवल 6। कितने साल याद रखना है? 6। कितने साल याद रखना है? 6। कौन कौन है ना? तो 74, 75, 76 तो यार टेंशन है ही नहीं, मगर 75 में 3 ध्यान रखना है।
74 75 76, फिर 78 83 1, क्या बोलेंगे? 74 75 76 78 83 1, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जिसमें 75 में 3, 83 में 3, क्या बोलेंगे? 78 में 2, क्या? क्लियर हो गई बातें? इतना दिमाग में हल्का हल्का बैठ गया। अब बनाना चालू करो। सबसे पहले भैया एक छत्तीसगढ़ के मैप आप लोग ऐसा बना लेंगे, एक तो छत्तीसगढ़ हो गया हमारा ये। क्लियर हो गई बातें? सबसे पहले कौन सा अभ्यारण्य भैया बना है? तो सीता नदी। तो मैं यहाँ से सर मैप चालू किया। सबसे पहले कौन, सबसे पुराना कौन है? सीता नदी। ठीक, यहाँ से पहला पॉइंट हो गया। फिर कौन दिख रहा है मेरे को? अचानक मार, बादल खोल, गोमरडा। क्या क्या दिख रहा है? तो देखो यहां से मैं चला गया यहाँ अचानक मार, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। यहां से मैं चला गया गोमरडा, यहां से कहा चल गया? बादल खोल। तो भैया पहला देखिए 4 अभ्यारण्य खत्म 11 में से। ट्रेसिंग में समझ में आ रहा है कैसे बनाना है? 74 75 75 75। अब याद रहेगा ना ऐसे में? अचानक मार, गुमरडा, बादल खोल। ठीक हो गया? इतनी दिमाग बैठ गया? चलो यहाँ तक खत्म। फिर 76 में कहाँ जाना है हम लोगों को? बलौदा बाजार। कहाँ जाना है? बलौदा बाजार। तो पहले सेट में इसको ले लो, या इसी से ट्रेसिंग कर लो पहले। ये तीनों बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दिमाग में बताओ। सीता नदी चालू करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? अचानक मार, फिर कहाँ जाएंगे? गुमरडा, गुमरडा से कहाँ जाएंगे? बादल खोल। क्लियर हो गई बातें? चलिए फिर ट्रेसिंग करते हैं। फिर कौन सा वर्ष लेने एक आपको? 12 नवंबर बलौदा बाजार। तो भैया गुमरडा है उसके नीचे ही था, तो आ जाओ ये जस्ट इसके नीचे। क्लियर हो गई बात? कौन आ गया? 12 नवपारा बलौदा बाजार आ गया। 12 नवपारा बलौदा बाजार। फिर कौन आ गया भैया? हम दिख रहा है बलरामपुर और सूरजपुर, मतलब सेमर सोता और तमोर पिंगला। तो चलो यहाँ से यहाँ हो गए, ये वाला एक काम खत्म। फिर इसका कलर्स ले लेता हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए फिर यहाँ से मैं गया भैया आपका ऐसे ऊपर, ट्रेडिंग ट्रेडिंग। ठीक बन गया इतना। हम लोग कितना खत्म कर लिए? 11 में से 1 2 3 4 5 6 7 खत्म, केवल 4 बचा हमारा। 4 देखते हो। उद्यंती बना है, फिर कौन बना है? उद्यंती, भैरमगढ़ और पामेड़। तो उद्यंती भैया फिर आ जाते हैं। चलो अलग कलर्स ले आते हैं फिर आप लोगों के लिए। ये वाले लेते हैं, ठीक है। हट जाओ भैया आप थोड़ा सा। हाँ, उद्यंती, उद्यंती, भैरमगढ़, पामेड़। क्लियर हो गई बातें? ठीक हो गया इतना लास्ट। और लास्ट बचा कौन? एक ठो हमारे बचा भोराम देव। तो लास्ट वाला भैया एक ठो बच गया हमारा कौन? भोराम देव। तो लो ले चलो यहाँ सीधा से ले चलो भोराम देव। यहाँ नीचे है ना इसका, तो हाँ यहाँ नीचे करेंगे भोराम देव। यहाँ पर काम खत्म। कहाँ चल जाएंगे? यहाँ पर भोराम देव। ये पूरा ट्रेसिंग मैप बनना चाहिए ताकि हमको याद रखने की टेंशन ना रहे। अगर हमको वर्ष याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो कैसे निकाल सकते हैं? 74 75 76 78 83 1, ये सीक्वेंस था, है ना। क्या हमारा सीक्वेंस क्या पड़ा? देखो 74 है ना, 75 76 78 83 और 1 पढ़े थे 2001, है ना, 1। क्लियर? इतने ही पढ़े थे। 75 में क्या लिए थे हम लोग आपका? 3। 78 में क्या लिए थे? 2। 83 में क्या लिए थे? फिर 3। तो 1 3 4 1 5 2 7 3 10 और 1 11। तो भैया ये ट्रेसिंग में बनाओगे, वर्ष जमा दोगे। हाँ एक बार और बताएंगे ना, प्रैक्टिस कराएंगे तो 15 बार कराएंगे, बोले ना 15, अभी तो 1 हुआ है और 14 बार करोगे प्रैक्टिस। सब यहीं पढ़ोगे भी, है ना। बैठा दिमाग में? अभी प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करेंगे भैया? इस पूरा जो मैप अब खिचड़ी बना इसको फिर से टुकड़े टुकड़े में चालू कर बनाना। सिंपल। चलो इसको मिटाते हैं, मिटेगा भी नहीं है, फिर पूरा मिट जाएगा। ये हो गया हमारा क्या? एक ठो अगला छत्तीसगढ़। अब देखो कैसे बनाते हैं। सस पुराना कौन है? कौन है? सीता नदी। यहाँ से कहाँ चल गए थे? अचानक मार। यहाँ से गुमरडा, गुमरडा से बादल खोल। यहाँ तक गए थे हम लोग? गए थे कि नहीं गए थे? फिर देखो इतना बन गया, खिड़िक 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 खिड़िक, यहाँ पहुँच गए हम लोग। यहाँ से हम लोग कहाँ डाउन फ्लो करके नीचे आए थे। कहाँ पे आ गए थे? 12 नवंबर में आए थे ना। तो पहले एक पहले स्टेप में याद रखो कि ये डायग्राम बनना चाहिए आपका पहले स्टेप में। ठीक, ये डायग्राम बन गया। हाँ ये डायग्राम बना लो आप लोग पहले स्टेप में। बन गया? चलो फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग? सीधा आपका 12 नवपारा। फिर यहाँ से चल जाएंगे हम लोग, आप बताओ। फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। समझा कैसे बना पूरा? ट्रेसिंग करो अपने से, बनाओ इसी को। चलो प्रैक्टिस करो। बन रहा है ना अब इसी को बस आपको बनाने के लिए केवल आपको चाहिए इतना क्लीन। अब आपको बनाने में इसमें कहाँ गया? क्लीन भी नहीं हो रहा है। हाँ क्लीन।
आपको बनाने के बस इतना करना है, धमतरी, अचानक मार, घुमरडा, बादलखोल, बारनौपारा, तमोर पिंगला, सेमर सोत, उद्यंती, भैरमगढ़, पामेड़, भूरामदेव। इतना बनना चाहिए आपसे इस तरीके से। चलो बनाओ, तब छत्तीसगढ़ मैप की जरूरत नहीं है। वर्ष भी जमा देंगे हम लोग इसमें। वर्ष हम लोग को 6 कैटेगरी में तोड़ चुके थे। 74 जहाँ चालू करेंगे, देखो कहाँ गया हमारा 74, 75, 75 में 3 लेन था, 75, 75, 75, फिर ले भी यहाँ से 76, फिर ले लेंगे 78, 78, 83, 83, 83, 1 आगे कि नहीं आ गया? वर्ष भी जम गया ना। 74, 75, 76, 78, 83, 1, 75 में 3 लेना है, 83 में 3 लेना है, 78 में 2 लेना है, बस इतना पता होना चाहिए। तो पूरा निर्माण वर्ष के आधार पे सर हम लोग किसी को भी जमा सकते हैं। अब इसमें कहीं भी देगा, हम फट से एग्जाम में पूरा छत्तीसगढ़ बनाना ही नहीं है, फट से ट्रेसिंग मैप आप लोग बनाओगे, फटफट फटफट और सर्च से निकाल दोगे भैया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस मगर मैप ट्रेसिंग मैप को हमसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब हर दिन रात में सोने से पहले इसको प्रैक्टिस करना, ये ध्यान रख लो, नहीं तो एक दिन में भूल जाओगे। फिर तो कितने तेजी से बनेगा, खड़ाक 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 खड़ाक, इतना ही तो है। कितना सेकंड लग रहा है? 10 सेकंड नहीं लग रहा, नहीं लग रहा 10 सेकंड भी। तो फिर चलो बनाओ, ऐसे बनाओ, फटाफट प्रैक्टिस करो, दिखाओ अपने हाथ से बनाओ, बार प्रैक्टिस करो। ऐसे बढ़ना चाहिए स्पीड, दिमाग में आपके सब दौड़ना चाहिए, मुंह में बोल बोल के। सीता नदी, अचानक मार, घुमरडा, बादलखोल, आगे भैया आपके बारनौपारा, तमोर पिंगला, सिमर सोत, उद्यंती, भैरमगढ़, पामेड़ और भूरामदेव। ट्रेसिंग मैप बनाइए पूरा। फिर याद रखिए 74 में 1 है, 75 में 3 है, 76 में 1 है, 78 में भैया आपका 2 है, 83 में 3 है और 1 का 1, तो 11 हो जाएंगे पूरे। पूरे 11 बन रहे हैं। पॉइंट्स अपने गिनने भी 11 गिनने भी, उसको वर्ष भी दोहराना है। एक बार ऐसे नाम लेके दोहरा लेना, ठीक है? नाम कैसे दोहराओगे? सीता नदी, फिर क्या बोलोगे? अचानक मार, फिर घुमरडा, बादलखोल, बरनौपारा, तमोर पिंगला, सेमर सोत, उद्यंती, भैरमगढ़, पामेड़, भूरामदेव। फिर वर्ष लेके दोहरा लेना, 74, 75, 75, 75, 76, 78, 78, 83, 83, 83, 1। इतना होना चाहिए बस दिमाग में, ठीक है? हाँ चलो फटाक से करो, दोनों बोल के दोहराओ। नहीं नहीं बोलो एक बार, इसको सिंपली इसको बैठाओ ना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 74, 75, 76, 78, 83, 1। फिर याद रखना भाई क्या 78 में 2 है, 83 में 3 है, 83 वाले में 3 है और 75 में 3, बस इतना याद रखना है ना? जहाँ 75 चालू उसके बाद जैसे मैप जा रहा है उसमें 2 ठो और 75 करना है। 83 जहाँ चालू हो 83 फिर और 2 ठो में 83 करना है। तो देखो सिंपली ये तीनों में 83 है, खत्म हो जाएगा। ये दोनों में 78 है, खत्म हो जाएगा, है ना? और 75 भाई इनमें है, 75, 75 और 75, तो ये 75 वाला है, खत्म हो गया। हो गया ये मैप, सबसे बन रहा है ना? हाँ तो ऐसे प्रैक्टिस करना घर में, इस तरीके से पढ़ो ताकि छत्तीसगढ़ में बाकी बच्चों से आप लोग आगे रहो कॉम्पिटिशन में, है ना? जितना सोच के खत्म हो वहाँ तक सोच उससे आगे निकल जाना चाहिए पहले ही क्लास में ही। चलिए ये ट्रेसिंग मैप याद रखिएगा अपने, जब भी आपको बड़ा टेबल याद करना हो, बड़ा चीज़ याद करना हो, हमेशा यूज ट्रेसिंग मैप। जब आपको याद करना भाई कहाँ कहाँ कौन कौन सा फसल है, छत्तीसगढ़ मैप दिमाग सोचो कि आपको तो पता है छत्तीसगढ़ में कहाँ जिला कौन सा है, बनाओ। हाँ यहाँ पे जिसमें बनाई छत्तीसगढ़ वाली बनाते हैं अनाज वाला, तो आप पढ़ते भैया बेमेतरम क्या है, गेहूँ है, तो गेहूँ के लिए यहाँ गेहूँ यहाँ, चावल यहाँ, ऐसे दोहरा सकते हैं ना। मक्का यहाँ पे बलरामपुर वाले में ऐसे दोहरा सकते हैं, तो उसको भी ऐसे दोहरा सकते हो पूरे का अनाज को, है ना? इसे पूरा दोहरा लो एक बार मन पूरा। गन्ना यहाँ आ जाओ कबीरधाम में, हाँ तो सब ऐसे दोहरा लो मन मन में। हाँ तो सबके लिए वैसी ट्रेसिंग मैप काम आता है। ट्रेसिंग मैप रामबाड़ी ला जाए कि बार पूरा टेबल याद खत्म करेगा, तो पूरा यार टेबल एक बार में खत्म। अब अलग अलग आपको एक याद नहीं कर रखना पड़ेगा, है ना? तो 11 बार याद करने से अच्छा है एक बार में खत्म। और मैप हमको याद भी होता है आसानी से, बस वो लाइन बनाना सीख लो, पट 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 कहाँ कहाँ भाग रहा है, हो गया। अब इसके क्षेत्रफल के आधार पे आपको जमाना होगा, ठीक है? अब क्षेत्रफल को देखिए और क्षेत्रफल के आधार पे आप बताइए मेरे को सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है, देख करके बोर्ड में बताइए। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? तमोर पिंगला दिख रहा है ना? तो इसको लिख देते हैं इधर, क्या बोलते हैं, 1 नंबर पे। तो इसका बनाओगे ट्रेसिंग में। अब इसका ट्रेसिंग में आप बनाओगे, मैं एकदम नहीं बनाऊंगा।
कौन हो गया पहला? तमोर पिंगला। क्षेत्रफल छोड़ दीजिए, 608 है बड़ा, इसलिए बस उसका 608 याद रखो, बाकी का याद भी नहीं करना है। दूसरा कौन है भैया बताओ, दूसरा नंबर कौन दिख रहा है आपको? हाँ, सीता नदी। कौन दिख रहा है? सीता नदी। तीसरे में कौन सा दिख रहा है? अचानक मार। फिर कौन दिख रहा है? ध्यान से देखना पूरा ऊपर से नीचे तक। हाँ, कहाँ गया भाई सेमरसोत हमारा? हाँ, कितना भैया? 430 चौथे नंबर पर। फिर कौन दिख रहा है? हाँ, कौन दिख रहा है? गुमरडा पांचवा। फिर पामेड़ छठवा। फिर कौन है? हाँ, छह के बाद सातवां। हाँ, फिर आठवां। आठवां उद्यंती। फिर भुरमदेव आ गया, नौवा हो गया ना। हाँ, फिर आ गया भैरमगढ़ 10, और लास्ट बादल को सब छोटा है तो 11। अब चलो, अब ये जो इधर नंबर लिखा हूँ इसको आप लोग मैप में एक बार जमा के देखो, पहला आप बना कर देखो कैसे कैसे बन रहा है सर। ठीक है, चलो बना के देखो ट्रेसिंग मैप। ऐसा वो छत्तीसगढ़ तो करो, गोल से छत्तीसगढ़ बना लो। ठीक है, मेरा लगी लेवल छत्तीसगढ़ बन जाता है। चलो बनाना चालू करो। पहले पहले नंबर्स को याद करो। 11 है सर, मैं तीन तीन के सेट में तोड़ देती हूँ, तो पहले तीन ठो को देख लो, पहला दूसरा तीसरा कौन है, चौथा पांचवा छठवा कौन है, सातवां आठवां नौवां कौन है, ऐसा करके तोड़ दो। तीन तीन के सीक्वेंस में तोड़ लो। तो भाई तमोर पिंगला से एक लाइन सीधा कहाँ जाएगा हमारा? सीता नदी में। तो चलो बनाते हैं। सर तमोर पिंगला से सीधा कहाँ पे लाना है? सीता नदी में लाना है। क्लियर हो गई बातें? चलो पहले बोल लो आप लोग, चलो एक बार ट्रेसिंग मैप को देखते हुए बोलो। ठीक है, तमोर पिंगला से कहाँ चालू करना है? तमोर पिंगला से कहाँ आना है हम लोग को? सीता नदी आना, दिमाग बैठाते हुए रहना। फिर कहाँ जाना है? अचानक मार जाना है। कहाँ जाना है? फिर कहाँ जाना है? सेमरसोत जाना है। बताइए, जहाँ से चालू करके गए थे वापस वहीं आ गए। तो पहले 4 ठो एक बार मिट गया, 11 में 4 खत्म। कैसे जाना है? तमोर पिंगला सीता नदी अचानक मार सेमरसोत। बोलो क्या क्या? तमोर पिंगला सीता नदी अचानक मार सेमरसोत। ये 4 काम खत्म हो गया ना, आगे बोलना भी देखना। ऐसे ही बनता है सब आसानी से। बताओ इसका कौन है अगला भैया? हाँ, गोमरडा। कौन है? चलो इसे जोड़ देते हैं। गोमरडा कौन है? दिख नहीं रहा हो अच्छे से, अलग ले लेते हैं ब्लैक। कौन है भैया अगला? गोमरडा। फिर कौन? पामेड़। ठीक है, फिर हाँ, बार नवा पारा ना, ये ले लो बार नवा पारा। ठीक, तो बन गया ट्रायंगल। टिंग टिंग टिंग, तो ट्रायंगल बना कि नहीं बना एक तो पूरा? ठीक, हाँ हो गया। यहाँ का बार नवा पारा कहाँ जाना है? उद्यंती। उद्यंती। क्लियर हो गई बातें? फिर कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? भोरमदेव। फिर कहाँ जाना है? भैरमगढ़। फिर कहाँ जाना है? बादलखोल। ठीक, तो बनने के बाद ऐसे बनेगा। अब देख के मत डरो, बनाओ। अब बहुत आसान है, टुकड़े टुकड़े बनाओ, काहे डर रहे हो? सर पहले हम लोग ऐसे छत्तीसगढ़ बना दिए। सर पहले हम किसको बना रहे हैं? तमोर पिंगला सबसे बड़ा, फिर सीता नदी सबसे बड़ा, फिर अचानक मार सबसे बड़ा, फिर सेमरसोत सबसे बड़ा, फिर गुमरडा सबसे बड़ा, फिर बताओ कहाँ गए थे? पामेड़। फिर बारनवा पारा। फिर इसके बाद कहाँ गए थे बताओ? हाँ, कहाँ गए थे? उद्यंती। फिर ऐसी प्रैक्टिस करो, भी डरो मत। पहले 4 को याद करो, फिर से बनाओ जैसे बना रहा हूँ मैं। देखो पहले सर छत्तीसगढ़ बनाएंगे, पहले 4 ठो याद करो, कितना आसानी से याद होगा। 4 ठो चल तोड़ के बताते हैं हम लोग। पहले कौन है भैया हमारा? तमोर पिंगला। बोल के उन्होंने पहले तमोर पिंगला। फिर कौन है? सीता नदी। फिर कौन है? अचानक मार। फिर कौन है? सेमरसोत। इतना हो गया, काम खत्म। अब यहाँ से हमको आना कहाँ था? गुमरडा। कहाँ आना था? गुमरडा। कहाँ आना था? गुमरडा। गुमरडा से कहाँ जाना सिद्धू? यहाँ से गुमरडा गए ना। गुमरडा से कहाँ जाना है? पामेड़। कहाँ जाना है? पामेड़। पामेड़ से कहाँ जाना? फिर
बार नौ पारा, फिर वापस वहीं जाना, जहां से आए वापस वहीं गए, कहाँ गए, वापस वहीं पे। फिर यहाँ से कहाँ गए बार नौ पारा से, बताओ। हाँ, तो देखो यहाँ से यहाँ, फिर वापस वहां, और फिर अपने नीचे वाले के बगल में, फिर अपने नीचे वाले के बगल में। फिर यहाँ से कहाँ गए, उदयंती से भोरमदेव, और भोरमदेव से नीचे, और नीचे से ऊपर। तो तोड़ तोड़ के याद रखो, एक साथ मत याद रखो, मैप एक साथ बनने तो दिमाग में तोड़ तोड़ के याद रखो। ठीक है, बन गया, बन रहा है ना। हाँ चलो प्रैक्टिस करो अभी, सब सब बनना चाहिए, सबसे बनना चाहिए। बन रहा है ना। ताकि ऐसी वाला ऐसी पूरा पढ़ लिया करो छत्तीसगढ़ को, ऐसे ही बना बना के, ताकि कभी कोई आपको उठा ले तो समझ ना पाए छत्तीसगढ़ जीएस की रेखा गणित पढ़ रहे करके, है ना। हाँ हो गया। घर में जाके दोनों को आज प्रैक्टिस करना। इसमें बस एक गलती हो सकता है कि दोनों को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दोनों को एक दूसरे में कर देंगे। हालांकि चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपको शुरुआत सबका अलग अलग है ना। उसमें भाई सीता नदी शुरुआत करना है, इसमें भाई तमोर पिंगला शुरुआत करना है, तो शुरुआत से दोनों में आप ऑटोमेटिक पता चल जाता है। ठीक हो गया, आगे बढ़े। चलिए तो बताइए भैया, आधार के आधार पर, साइज के आधार पर सबसे बड़ा कौन है, तमोर पिंगला, फिर कौन है, सीता नदी, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, गुमरडा का फिर कौन है, पामेड़, पामेड़ कौन है, बार नौ पारा, फिर कौन है, उद्यंती, फिर कौन है, भोरमदेव, फिर कौन है, भैरमगढ़, लास्ट में कौन है, बादल खोल। तो ट्रेसिंग में दिमाग में रख तो याद हो रहा है ना। हाँ तो इसको मिटाते हैं, चलो आओ और एक बार बिना इसके ट्रेसिंग मैप के, बिना इस डाटा के बोल के दिखाओ। चलो बोलने की कोशिश करेंगे एक बार, है ना। सबसे पहले चालू कहाँ से करना है, बढ़िया कार में सबसे पहले तमोर पिंगला, फिर कहाँ आएंगे, सीता नदी, फिर कहाँ जाएंगे, अचानक मार, फिर कहाँ जाएंगे, सेमर सोत, फिर कहाँ जाएंगे, गोमरडा, फिर कहाँ जाएंगे, पामेड़, फिर कहाँ जाएंगे, बारनवा पारा, फिर कहाँ जाएंगे, भोरमदेव, और इसी उद्यंती, उद्यंती, उद्यंती का फिर कहाँ जाएंगे, भोरमदेव, फिर कहाँ, भैरमगढ़, फिर कहाँ, बादल खोल। फिर से बोल के दिखाओ एक बार, दिमाग दिमाग दोहराओ। पहले क्या, तमोर पिंगला, फिर कहाँ, सीता नदी, फिर कहाँ, अचानक मार, फिर कहाँ, सेमर सोत, फिर कहाँ, गोमरडा, फिर कहाँ, उद्यंती, पामेड़, पामेड़, पामेड़ फिर कहाँ, बारनवा पारा, बारनवा मत का रहा, उद्यंती, उद्यंती मत कहाँ, भोरमदेव, फिर कहाँ नीचे, भैरमगढ़, फिर कहाँ, बादल खोल। फिर से बोल के बताओ चलो, कहाँ से, तमोर पिंगला, फिर कहाँ, सीता नदी, फिर कहाँ, अचानक मार, फिर कहाँ, सेमर सोत, फिर कहाँ, गोमरडा, फिर कहाँ, पामेड़, फिर कहाँ, बारनवा पारा, बारनवा पारा, फिर उद्यंती, उद्यंती से फिर भोरमदेव, भोरमदेव से भैरमगढ़, भैरमगढ़ से बादल खोल। क्लियर हो गई इतनी बातें। चलो अब मैं पता है कि जब मैं पढ़ा दिया हूं तब वो वाला भूल गए होंगे, निर्माण वर्ष वाला, है ना, यही पता है मेरे को। फिर कोशिश करके देखो एक बार, चलो सीता नदी से सबसे पुराना, फिर बोलो पहला कौन था, एक बार चलो देख के बोलो आप लोग उसमें नोट्स में, है ना, फिर देखेंगे, देखने के बाद फिर कितना याद रहता है। ट्रेसिंग में आपको अपना देखना, पहले क्या बोलोगे, सीता नदी, फिर कौन है, अचानक मार, फिर कौन है, गुमरडा, फिर कौन है, बादल खोल, फिर कौन है, बारनवा पारा, फिर कौन है, तमोर पिंगला, फिर कौन है, सेमर सोत, फिर कौन है, उद्यंती, फिर कौन है, भैरमगढ़, फिर कौन है, पामेड़, फिर कौन है, भोरमदेव, फिर कौन है। हो गया, खत्म बात। तो इसलिए अब चलो उसको दिमाग में बैठा ली मैप को। चलो अब इसका बोल के बताओ एक बार, ठीक है। पहले कहाँ चालू करेंगे, सीता नदी से, ना, निर्माण रस वाला सबसे पुराना सीता नदी है, सीता नदी है, सीता नदी से कहाँ जाएंगे हम लोग, अचानक मार, वहां से गुमरडा, वहां से बादल खोल, फिर वहां से बारनवा पारा, फिर वहां से
तमोर पिंगला, फिर वहां से सेमर सोत, फिर वहां से उद्यंती, फिर वहां से बैरमगढ़, फिर वहां से हो गया। बढ़ गया दिमाग में ना। चलो अब दोनों डायग्राम एक साथ बनाओ एक ही पेज में, दोनों को अलग अलग ध्यान में करके। अभी छत्तीसगढ़ बनाने की जरूरत नहीं है, उससे लाइन लाइन वाला ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मन में दोहराइए तब याद होगा। जब भूल रहे हैं तो 74, 75, 76, 78, 83 एक दोहराना है। 74, 75, 75, 75, ठीक है। 76, 78, 78, 83, 83, 83, एक। दोनों मैप बना दिए हूँ आपके सामने ट्रेसिंग मैप, तो आप लोग बनाएंगे ऐसे ही ट्रेसिंग मैप। ये तीनों है 83, 83, 83, उद्यंती, भैरमगढ़, पामेड़। 2001, 74, 75, 75, 75, 76, 78, 78। फिर चालू का 608 से लेकर के लास्ट में हो गया 105। बादल खोल। हो गया, बन रहा है अब। घर में जाकर और प्रैक्टिस करना है ऐसे ही, छोड़ना मत, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूरा हम लोग की बार हम काम खत्म कर दिए इतने बड़े टेबल का। अगला शब्द भैया बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर हो गई बातें? आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो अचानकमार, अमरकंटक, मुंगेली। कौन है? तो याद रखेंगे अचानकमार जो दोस्तों ये आपका क्या है, अभ्यारण्य भी है और अभ्यारण्य भी है और अभ्यारण्य भी है और हाँ याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? अचानकमार, अमरकंटक, मुंगेली। तो एकमात्र माने एक लौता ही है। मगर सबसे पहले कौन था? कांगेर घाटी था। कब था? 82-83 में था। एशिया का सबसे पहला था, है ना, मगर अब नहीं है। तो अब कौन है? अचानकमार, अमरकंटक, मुंगेली। मतलब अचानकमार छत्तीसगढ़ से लेकर के अमरकंटक एमपी तक की सीमा को पूरा छूता है, ऊपर मुंगेली क्षेत्र में, है ना, फैला हुआ है। भारत में कुल बायोस्फीयर कितने हैं? 18। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18। कितने हैं टोटल? 18। उसमें से एक हमारे छत्तीसगढ़ में, एक है हमारे छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? नीलगिरी, केरल तमिलनाडु का है। कौन है?
नीलगिरी केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में है, यानी कि केरल तमिलनाडु दोनों का बॉर्डर फैला हुआ जो नीलगिरी क्षेत्र है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। क्लियर हो गई बातें? चलिए, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसकी स्थापना वर्ष कब किया गया, तो 2005 में। कब किया गया? 2005 में। जबकि देखिए इसी वर्ष 2005 पर अचानक मार तो 5 में बना था, है ना? 5 में बना था। क्या बना? अभ्यारण्य कब बना था बताइए? वो 75 में। कब बना था अभ्यारण्य? 75 बना था ना। 74 में कौन था अभ्यारण्य? सीता नदी। 75 में अचानक मार, गोमरडा और बादलखोल। तो 75 बना कब वो अभ्यारण्य? तो अचानक मार अभ्यारण्य कब बना? 75 में। तो 75 का 5 और बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? 5, 2005 का 5। ऐसे याद रखना। क्लियर होगी बातें? तो अचानक मार अभ्यारण्य कब था? 75 से। बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? 2005 में। याद रहेगा दोनों डेट। चलो, कुल क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में इसका कितना क्षेत्रफल आता है? तो 2610 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 26। हाँ, जबकि टोटल कितना क्षेत्रफल इसका? 38 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? जिसमें छत्तीसगढ़ में कितना है? क्योंकि बाकी इसका हिस्सा कहाँ चल जाता है? एमपी। कहाँ चल जाता है? एमपी। तो टोटल क्षेत्रफल कितना है? 38 उसमें छत्तीसगढ़ में कितना है? 2610। 38 में से 2610। क्रम भारत के कौन से नंबर का भैया बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 14। भारत में कुल कितना बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। उसमें से कितने नंबर का है ये? 14। हालांकि भारत में बढ़ सकता है, तो जब एग्जाम जाओ उससे पहले क्रॉस चेक कर लेना गूगल से, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है ना, टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया करके पूछ लेना। आओ, यूनेस्को के द्वारा छत्तीसगढ़ के एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र अचानक मार अमरकंटक को वर्ष 2012 में मानव और संरक्षित जैव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर, क्लियर हो गया? तो मैन एंड बायोस्फीयर में शामिल कर मैप एक प्रोग्राम है। और मैप प्रोग्राम कौन चलाता है? मैप प्रोग्राम चलाता है यूनेस्को। कौन चलाता है? कहाँ गया हमारा? यूनेस्को। कौन चलाता है? यूनेस्को। क्लियर हो गई बातें? तो मैप प्रोग्राम जो है ये यूनेस्को चलाता है। क्लियर हो गई बातें? यूनेस्को ने इसी बायोस्फीयर रिजर्व अचानक मार अमरकंटक को बना था बायोस्फीयर रिजर्व का 5 में, मगर 12 में किसने सम्मिलित कर लिया? मैप प्रोग्राम में, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। किसमें? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में सम्मिलित कर लिया। तो छत्तीसगढ़ से एक लौता कौन है भैया जो कि मैप प्रोग्राम सम्मिलित है? अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? कब सम्मिलित हुआ मैप प्रोग्राम में? 2012 में। कौन सम्मिलित किया इसको? यूनेस्को सम्मिलित किया। यस, याद रखिएगा। आइए अगला आगे बढ़ते हैं। टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने कितने टाइगर रिजर्व है, कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में कितने दिख रहे हैं? 4। कितने दिख रहे हैं? 4। पहला कौन है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व। कौन है? इसलिए पढ़िए वन विषय के साथ बाघ, वन विषय के साथ बाघ पढ़ रहे थे ना यहाँ पे। वन विषय के साथ क्या पाया जाता है? बाघ। बाघ तो बाघ इसलिए मतलब क्या वहाँ पे क्या चल रहा है? टाइगर रिजर्व है। तो याद रखिएगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व पहला हो गया। दूसरा कौन है? अचानक मार टाइगर रिजर्व। तीसरा कौन है? उद्यंती और सीता नदी अभ्यारण्य को मिलाकर के एक बनाया है, उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। और क्या बना दिया है? मुरुघासीदास टाइगर रिजर्व। तो भैया 3 नेशनल पार्क में से कितने नेशनल पार्क ले लिया है? कितने नेशनल पार्क ले लिया है? कौन कौन सा? इंद्रावती और मुरुघासीदास। क्लियर हो गई बातें? तो 3 में से 2 को ले लिया है। ठीक है। और भैया उसमें आ जाओ, क्या बोलते हैं, अभ्यारण्य में किसको तो लिया है? अचानक मार और उद्यंती सीता नदी। किसको लिया है? अचानक मार और उद्यंती सीता नदी। तो दिमाग में बैठा उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए टाइगर रिजर्व के छत्तीसगढ़ को। तो उत्तर में सबसे पहले कौन हो जाएगा? मुरुघासीदास। फिर कौन आ जाएगा? अचानक मार। फिर कौन आ जाएगा? उद्यंती सीता नदी। फिर कौन आ जाएगा? इंद्रावती। दिमाग बैठाए? फिर से बैठाओ सब लोग। टाइगर रिजर्व कौन कौन है? तो फिर कौन है? अचानक मार। फिर कौन है? उद्यंती सीता नदी। दोनों मिला के धमतरी और रिबंध को मिला के उद्यंती सीता नदी। फिर कौन है? इंद्रावती। फिर कौन है? इंद्रावती। याद रखना। आओ, हालांकि इस इंद्रावती में ऑटोमेटिक ही उस सम्मिलित हो जाते हैं ना आपके पामेड़ भैरमगढ़ के क्षेत्र। क्लियर हो गई बातें? चलो अब देखते हैं इंद्रावती कहाँ पर भैया कौन सी जिला में होगी? बीजापुर में। अचानक मार कौन सी जिले में होगी? बिलासपुर मुंगेली में। उद्यंती सीता नदी कहाँ होगी? गरिया धमतरी में। और भाई गुरुघासीदास कहाँ होगा? तो कोरिया में। याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर पहले चलेगा, बाद में टाइगर रिजर्व बनेगा, आपको पता ही है ना। तो क्या याद रखना भैया? ये बना था कब? प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाए थे? यहाँ पे पढ़े थे इंद्रावती में कब चलाए थे? 83 में, 2009 में। और यहाँ कब चलाए? 2006, 2009 में। और नवीनतम 2021 में। क्लियर हो गई बातें? ध्यान रखना। तो बताइए इंद्रावती में प्रोजेक्ट टाइगर कब सम्मिलित किया गया था? 83 में। बना कब टाइगर रिजर्व? तो देखो तीनों का है 99921। क्या बोलोगे? 99921। क्या बोलोगे? 99921। 8366 नवीनतम। क्या बोलेंगे? 8366 नवीनतम। हो गया। तो 83 में, 9 में, फिर 6 में, 9 में, 6 में, 9 में और 2021 में। क्लियर हो गई बातें? चलिए खत्म हो जाना चाहिए, वैसे ज़्यादा है नहीं। चलो कल ही पढ़ा देंगे। वैसे वन लाइनर पढ़ लेना है ना, पढ़ा देंगे तो कल। चलो ठीक है।
अगर फटाफट पूछ लेते हैं, है ना, बताइए छत्तीसगढ़ में कुल कितने भैया बताइए आपका नेशनल पार्क है? 3 है। सबसे पहला, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। इंद्रावती कौन से जिले में? गुरु घासीदास, कोरिया। और आपका कांगेर घाटी, गुरु घासीदास का पुराना नाम कौन से वर्ष में नाम चेंज हुआ? 781, 7 अगस्त 2001। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब तीनों को निर्माण वर्ष बताइए। सबसे पहले किसका वर्ष है? क्या निर्माण वर्ष है? हाँ 78, फिर 82। तो 78 में कौन? 81 में कौन? 82 में कौन? क्षेत्रफल बताइए गुरु घासीदास का कुल क्षेत्रफल, वही आपकी इंद्रावती का और चाणक्य का, मैंने कांगेर घाटी का 200। क्लियर हो गई बातें? आपके अभ्यारण्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य कौन है सबसे बड़ा? सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल। सबसे पुराना अभ्यारण्य सीता नदी धमतरी। या सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन? भोरामदेव कबीर धाम। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए अब आगे को बाकी क्लास को कल पढ़ लेंगे। भेज दीजिए क्लास में। थैंक यू।